दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर में से एक चार्ली मंगर, जो वॉरेन बफेट के राइट हैंड मैन थे, उन्होंने एक बार ऐसी बात कही थी जिसने फाइनेंशियल वर्ल्ड को हिला दिया। उन्होंने कहा, पहले 1 करोड़ कमाना एक बिच है, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा। मुझे परवाह नहीं आपको क्या करना पड़े, चाहे साइकिल से चलो या खाना कम खाओ, लेकिन किसी भी तरह अपने हाथ में पहले 1 करोड़ लेके आओ। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या 1 करोड़ के बाद पैसा आसमान से टपकने लगेगा? एक्चुअली हाँ। आज के इस डीप एनालिसिस वीडियो में हम देखेंगे वो मैथमेटिकल मैजिक जो आपके नेटवर्क को पहले 1 करोड़ के बाद एक रॉकेट बना देती है। अगर आप आज स्ट्रगल कर रहे हैं, सेविंग्स नहीं हो रही या लग रहा है कि अमीर बनना नामुमकिन है, तो ये वीडियो आपका माइंडसेट हमेशा के लिए बदल देगा। हम बात करेंगे स्नोफॉल इफेक्ट की, कैपिटल स्केलिंग की और वो 3 स्ट्रेटजीज जो आपको इस माइलस्टोन तक आसानी से पहुंचाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, कैपिटल स्केलिंग आखिर होती क्या है? देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में 10,000 इन्वेस्ट करते हैं और साल का 10% का रिटर्न कमाते हैं, तो आपने कुल 1,000 रुपये कमाए। अब 1,000 रुपये में आजकल ढंग का डिनर भी नहीं आता। आपने रिस्क लिया, मेहनत की और मिला क्या? सिर्फ 1,000। इस लेवल पर आपको लगता है कि इन्वेस्टिंग तो बेकार है। लेकिन अब सिनेरियो बदलिए। इमेजिन कीजिए कि आपके पास कुल 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है, वहीं 10% रिटर्न, लेकिन अब आपका मुनाफा है 10 लाख रुपए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों सिनेरियो में रिस्क बराबर था, टाइम बराबर था और मार्केट भी वही था। फर्क था सिर्फ स्टार्टिंग कैपिटल का। तो इसीलिए तो कहते हैं इट्स टेक मनी टू मेक मनी। जब आपका बेस बड़ा होता है तो मार्केट की छोटी सी मूवमेंट भी आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, और वो है टाइम। मान लीजिए आप हर साल 10 लाख रुपए सेव करते हैं, जिस पर 7% का रिटर्न मिलता है। तो पहले 1 करोड़ तक पहुंचने में आपको लगभग 8 साल लगेंगे। और ये वही पेस है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि प्रोग्रेस बहुत स्लो लगती है। लेकिन मैजिक देखिए, पहले 1 करोड़ में लगेंगे 8 साल, लेकिन उसका अगला करोड़ कमाने के लिए लगेंगे सिर्फ 5 साल, और उसका अगला कमाने के लगेंगे सिर्फ 3.5 साल। और जब आप 10 करोड़ तक पहुंच जाएंगे तो आखिरी कमाने में आपको सिर्फ 15 महीने लगेंगे। सोचिए, जो काम करने में शुरुआत में 8 साल लगे, वही काम अब 1.5 साल से भी कम में हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आपकी वेल्थ एक्युमुलेशन का 25% एफर्ट और टाइम सिर्फ पहले 10% पैसा कमाने में ही निकल जाता है। और एक बार ये बैरियर टूट गया तो कंपाउंडिंग आपके लिए एक नौकर की तरह काम करने लगती है। तो अगर ये इतना सिंपल है तो हर कोई अमीर क्यों नहीं है? क्योंकि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में रहते हैं। आजकल के यूथ का ट्रेंड बन गया है रेज स्पेडिंग। तो इसलिए लोग सोचते हैं, यार घर तो खरीद नहीं सकता, तो चलो 1.5 लाख का आईफोन ही ले लेता हूँ। हम नाइट आउट्स, इम्पल्स शॉपिंग और महंगी कार ईएमआई में इतना फंस जाते हैं कि हम कभी उस 1 करोड़ के थ्रेशोल्ड को क्रॉस ही नहीं कर पाते। याद रखिए, जब तक आप 1 करोड़ के मार्क तक नहीं पहुँचते, आपका हर एक रुपया सुपर इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारे बड़े एक बात कहते हैं, बेटा 1 करोड़ रुपया एक एक रुपये के 1 करोड़ नोट से बनता है। सुनने में फिर भी लगता है, लेकिन सच यही है। पहले 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको हर रुपये की इज्जत करनी पड़ेगी। और एक और कड़वा सच, आपका पहला 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट रिटर्न से नहीं बल्कि आपकी सेविंग से बनेगा। डेटा के हिसाब से पहले 1 करोड़ में 85% हिस्सा आपकी मेहनत की कमाई का होता है और सिर्फ 15% मार्केट रिटर्न्स का। इसका मतलब शुरुआत में आपको परफेक्ट इन्वेस्टर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक्सट्रीम सेवर बनने की ज़रूरत है। मार्केट तो बाद में डोमिनेट करेगा, शुरू में आपका सेविंग रेट ही असली हीरो है। अब बात करते हैं एक्शन प्लान की। आप इस 8 साल के सफ़र को 4 साल में कैसे बदल सकते हैं? तो स्ट्रेटजी 1 है इनक्रीज योर ऑफेंस। सिर्फ बचत से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी। साइड हसल शुरू कीजिए, नई स्किल सीखिए, जैसे एआई, कोडिंग या सेल्स, और कोशिश कीजिए कि आपका प्राइमरी इनकम सोर्स हर साल 15 से 20% बढ़े। जितना ज़्यादा पैसा अंदर आएगा उतनी जल्दी बेस बनेगा। स्ट्रेटजी नंबर 2, प्ले हार्ड डिफेंस। फेमस बुक द मिलियनियर नेक्स्ट डोर कहती है कि अमीर लोग बस्टिंग को बोरिंग नहीं बल्कि ज़रूरी मानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पिछले महीने आपने जोमेटो पर कितना उड़ाया। अपने वैसे खर्चे जो ज़रूरी नहीं है उन्हें कट कीजिए जब तक आप माइलस्टोन हिट नहीं कर सकते। एंड नाउ स्ट्रेटजी 3, मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। अपने पैसों को स्मार्ट बनाइए। गवर्नमेंट को फालतू टैक्स मत दीजिए,
साथ ही अपने इस इमरजेंसी फंड को नॉर्मल सेविंग अकाउंट में मत रखिए जहां 3% इंटरेस्ट मिलता है। उसे हाई यील्ड सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में डालिए जहां 7 से 8% रिटर्न मिले। एफिशिएंसी का मतलब है हर रुपया काम पर लगा होना चाहिए। तो दोस्तों, सफ़र मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। शुरुआत के वो पहले कुछ लाख रुपए सेव करना आपको रुला देगा। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ बोरिंग हो गई है, जबकि आपके दोस्त पार्टी कर रहे होंगे। लेकिन याद रखिए, आप एक पहाड़ चढ़ रहे हैं। एक बार आप चोटी पर पहुंच गए तो उसके बाद सिर्फ ढलान है। वेल्थ एक्युमुलेशन उसके बाद इतनी तेज होगी कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। चार्ली मंगर ने सही कहा था, फाइंड ए वे टू गेट योर हैंड्स ऑन 1 CR। क्या आप तैयार हैं वो डिसिप्लिन दिखाने के लिए? तो कमेंट में लिखिए माइलस्टोन 1 CR अगर आप आज से अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।